हेलो बच्चों, मैं दीपक सिंह, मास्टर स्टूडेंट ऑफ IIT कानपुर। हम यहाँ पे अभी मैं नया सीरीज शुरू कर रहा हूँ जिसमें हम जेईई और नीट के पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे। ये एक पीवाईक्यू है, 2018 का है ये एक पीवाईक्यू, और ये एक नीट का पीवाईक्यू है। अच्छा सा क्वेश्चन है केमिकल इक्विलिब्रियम का, और या इसे मोल कॉन्सेप्ट में भी डाला जाता है। कहीं भी पढ़ो, क्वेश्चन क्वेश्चन होता है। स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन दे रखा है कि फॉलोइंग सॉल्यूशंस वर प्रिपेयर्ड by mixing different volume of NaOH and HCl of different concentration and pH of which one of them is equal to 1। तो हमें ये बताना है कि ये HCl और NaOH मिला के दो का मिक्स करके हम एक मिक्सचर बना रहे हैं, और फिर हमें बताना है कि सॉल्यूशन का pH क्या होगा। दे रखा है pH 1 है, और इन चारों में से हमें बताना है कि कौन सा ऐसा सॉल्यूशन है जिसका pH 1 होने वाला है। तो कैसे करते हैं इसके लिए देखो, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए पीएच का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस लॉग ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन, और ये जो लॉग होता है वो बेस 10 पे होता है। तो याद रखना है कि यहाँ पे जो लॉग आएगा वो बेस 10 पे रहता है। अच्छा, अब पीएच हमें चूंकि 1 दे रखा है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमें ये पता होना चाहिए कि अगर लॉग बेस 10 पे है तो यहाँ भी अगर 10 आए तो ये वैल्यू 1 आती है, यानी 10 की पावर माइनस 1 आए तो माइनस 1 हम आगे लेके चले आएंगे, और फिर हम कह सकते हैं कि ये माइनस 1 आगे आते ही कि -1 और फिर -1 1 हो जाएगा। तो हमें ओवरऑल कंसंट्रेशन जो चाहिए वो 1/10 चाहिए। तो अभी देखते हैं, आगे सॉल्व करेंगे तो और आप क्लियर होगा। सबसे पहले हम देखते हैं क्या कितना कितना दे रखा है। तो 60 मिलीलीटर आपको लेना है HCl, जो कि m/10 मोलर है। और ये फिर इसे m/10 का मतलब सिंपल होता है, 1/10 मोलर लिखा हुआ है, ये 1/10 मोलर। इसी को 0.1 मोलर भी लिखा जा सकता है, 0.1 मोलर, उसी को वो m/10 लिखा है। तो इसके लिए कंफ्यूज नहीं होना। तो पहले वाले तो देखो कि नंबर, आप जब भी ऐसा दिया जाए आपको हमेशा याद रखना है ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। क्या HCl जो है वो NaOH से आपका HCl प्लस NaOH रिएक्ट करेगा और NaCl प्लस वाटर बना देगा। अब इसमें से हमें चूंकि pH 1 बताना है, इसका मतलब कि एसिडिक सोल्यूशन है, 7 से कम है, एसिडिक सोल्यूशन है, और एसिडिक अगर सोल्यूशन है तो HCl को ज्यादा होना पड़ेगा, ताकि लास्ट में ये पूरा रिएक्ट करने के बाद भी HCl बचा रहे। क्योंकि NaOH बच जाएगा तो सोल्यूशन बेसिक हो जाएगा, HCl बचेगा तो एसिडिक होगा, और दोनों इक्वल इक्वल अगर हो गए जो नंबर ऑफ मोल इसके और इसके, तो फिर न्यूट्रल रहेगा। तो इस बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि कौन कितने मिलीमोल है। तो देखो मिलीलीटर है तो मिलीमोल आने वाला है। तो हमें पता है जो कंसंट्रेशन होता है मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम, ये हम पढ़ रहे होते हैं इन लीटर में। ठीक है, अगर यहाँ पे वॉल्यूम को लीटर की जगह पे मिलीलीटर में पुट करोगे तो आपका जो मोलैरिटी है उसके बाद यहाँ से जो मोल आता है, यहाँ से मोल भी आप कह सकते हो, मोल इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। सो जब भी मोल निकालना होगा, मोलैरिटी या जो भी कंसंट्रेशन दे रखा है उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना है। वॉल्यूम लीटर में होगा तो मोल आएगा, वॉल्यूम को ml में पुट करोगे तो मिली लीटर में पुट करोगे तो मिली मोल आएगा। तो क्योंकि यहाँ हमारा सारा ml में ही दे रखा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम मिली मोल ही निकालते हैं। तो हमें क्या करना है, मोल निकालने के लिए मोलैरिटी जो दे रखी है उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना है। तो जस्ट दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई बाई 1/10, तो ये हो जाएगा 6 मिलीमोल। और NaOH जो दे रखा है वो 40 को मल्टीप्लाई करोगे 1/60 से, सॉरी 1/10 से, तो ये आ जाएगा 4 मिलीमोल। अच्छा, इससे ये पता चल गया कि फाइनल जो सोल्यूशन है वो तो एसिडिक होने वाला है। क्यों एसिडिक होगा, क्योंकि ये आपका एसिड जो है वो 6 मिलीमोल है जबकि NaOH केवल 4 मिलीमोल है। तो रिमेनिंग एसिड कितना होगा अगर ये निकाला जाए, तो यहाँ हमारा ये 6 मिलीमोल, ये 4 मिलीमोल, 6 में से 4 जाएगा, 2 मिलीमोल आपका एसिड बचा रहेगा। 4 से 4 रिएक्ट कर जाएगा, क्योंकि यहाँ देखोगे एक HCl के लिए एक NaOH चाहिए, तो 4 NaOH के लिए 4 मिलीमोल आपका HCl कंज्यूम हो जाएगा, 2 मिलीमोल बच गया।
अब ये जो 2 मिलीमोल बचा हुआ है ये एसिडिटी दिखाएगा और फाइनल जो सोल्यूशन है वो एसिडिक हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, हमें चूंकि पीएच दे रखा है 1, तो पेपर में इतना टाइम नहीं होता कि आप सबको सॉल्व करोगे, यहाँ बस मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अब इसके लिए अगर आप चाहोगे कि इसका स्ट्रेंथ कितना होगा पीएच निकालने के लिए, तो पीएच इज इक्वल टू फार्मूला लगा लोगे, जो आपका पीएच होगा, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 2 मिलीमोल को 2 इंटू, अच्छा मोलैरिटी दे रखी है यहाँ पे, मोलैरिटी, तो मोलैरिटी आपका आ रहा है, तो कंसंट्रेशन ये सीधे 2 इंटू 10⁻³ में आ जाएगा। ठीक, तो ये आपका कभी भी 1 नहीं आने वाला। दूसरा आपका दे रखा था यहाँ 75 से 10 का, तो अगेन यहाँ भी 75 मल्टीप्लाइड बाई 1/10 करोगे, और सेम यहाँ भी करोगे 45 मल्टीप्लाइड बाई 1/10, और सेम जैसे यहाँ रखोगे इसमें से घटाओगे, ये आएगा आपका 7.5 मिलीमोल, और ये आएगा 4.5 मिलीमोल, मिलीमोल। ठीक, देखोगे कितना बच रहा है, तो 7.5 में से 4.5 घटाओगे तो 3 मिलीमोल बचेगा, 3 मिलीमोल। तो इसका भी जब पीएच यहाँ पे पुट करोगे तो पीएच 1 नहीं आने वाला। थर्ड आपका दे रखा है 75 मल्टीप्लाइड बाई 1/5, ये हो जाएगा 75 मल्टीप्लाइड बाई 1/5, ये हो जाएगा आपका 15 मिलीमोल, और ये आपका होगा 25 मल्टीप्लाइड बाई 1/5, ये होगा 5 मिलीमोल। ठीक, अब रिमेनिंग देखो कि HCl, अगेन HCl यहाँ भी ज्यादा है, ये सब एसिडिक बना रहे हैं पर पीएच सेम नहीं हो रहा, पीएच 1 चाहिए हमें, वो ढूंढना है। तो ये 15 है, ये 5 है, 15 में से 5 चला जाएगा क्योंकि 5 NaOH कंज्यूम कर लेगा 5 मिलीमोल HCl को, तो यहाँ 10 मिलीमोल बच जाएगा। ठीक, और ये जो 10 मिलीमोल अगर इधर देखोगे तो इधर भी नहीं आने वाला, इधर भी आप लेट सपोज 100 से मल्टीप्लाई करो 1/10 को, तो ये 10 मिलीमोल यहाँ से HCl बच रहा है, और इससे मल्टीप्लाई करोगे 100 मल्टीप्लाइड बाई 1/10, तो अगेन ये 10 बच रहा है, तो 10 से 10 ये पूरा न्यूट्रल हो जाएगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अब ये जो 10 मिलीमोल बच रहा, यही आपका जो पीएच होगा वो 1 देगा। कैसे निकालते हैं, अगेन इसके लिए जब निकालोगे पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन, तो ये 10 आ रहा, तो यहां से हमारा मिलीमोल आ चुका है कि कितना आपका एसिड बचा हुआ है। अब कंसंट्रेशन के लिए C इज इक्वल टू, या मोलैरिटी सीधे सीधे लिख लो, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल 10 मिलीमोल। 10 मिलीमोल को मैं ऐसे लिख सकता, या ऐसे ही लिख लेता हूँ, मान लो लेट्स सपोज मिलीमोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, कितना हो रहा है टोटल 75 ये और 25 ये, 100 ml। ठीक, तो देखो मिली से नीचे वाला मिली कट गया और ऊपर आ गया ये 10 मोल, 10 मोल बटे 100, और ये आ जाएगा लीटर। तो मोल पर लीटर आपका कंसंट्रेशन का यूनिट आ गया, और ये 10/100 हो जाएगा 10⁻⁻1। ऐसे काटते हैं ना, ये 10 को ऊपर लेके जाओगे तो 10⁻⁻1 भी लिख सकते हो, और ये हो गया मोल पर लीटर। ये आपका कंसंट्रेशन आ गया, m की वैल्यू किसका, H प्लस का। बस pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन कितना है, 10⁻⁻1, -1 को आगे ले लो, तो ये माइनस मल्टीप्लाइड बाई -1 एंड लॉग 10, और log 10 का वैल्यू 1 होता है, क्योंकि log बेस 10 पे होता है, जब दोनों सेम हो तो 1 होता है इसका वैल्यू। इसको पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस मल्टीप्लाइड बाई -1 से 1 आ जाएगा। तो ये है आपका पीएच जिसका वैल्यू 1 होगा। इसमें आपका ये जो थर्ड ऑप्शन था वो करेक्ट ऑप्शन था। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। इन सब में भी जो भी ये तो न्यूट्रल होना है, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ये जो मिलीमोल आ रहा था, लाइक यहाँ भी 2 मिलीमोल आया था, तो इस 2 मिलीमोल को भी पहले कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करके 2/40 और 60 100 करोगे, ऐसे 100 ml, तो ml से ml कट गया, ये 2/100 हो गया, और ये 1/50 आ जाएगा, ऐसे काटोगे तो 1/50।
1/50 कंसंट्रेशन आ रहा है, और इसको अगेन करोगे, या 2/10 2/100 को ऐसे भी लिख सकते हो 0.02 इस टाइप से। तो 0.02 का भी करोगे तो एक नहीं आएगा। आप अगर आपको थोड़ा भी पता होगा, एक इसीलिए दे रखा है ताकि इतना सारा कैलकुलेशन में आप जल्दी से जान पाओ कि लॉग में मेरे को 10⁻⁻1 लाना है ताकि वो 1 हो पाए। ठीक, वो इसीलिए एक दे रखा है। एक देने का इसी सेंस था कि यहाँ पे आप किसी तरीके से 10⁻⁻1 लाओ। ये सब कैलकुलेशन इतना गंदा कुछ आ रहा है तो छोड़ो, उसको आगे बढ़ो। सेम यहाँ पे 10 मिलीमोल है तो इसको भी 75 और 45 जोड़ के वॉल्यूम से डिवाइड करोगे, कंसंट्रेशन आएगा, और वो कंसंट्रेशन कभी 1 नहीं आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन प्रोसीड करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू।